हर इंसान के अंदर एक कामयाब इंसान होता है, एक नाकाम इंसान होता है। ऐसा जब आप किसी को देखते हैं बहुत कामयाब है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर एक नाकाम इंसान की मौजूदगी नहीं थी। ये हमारी जो हमारे अंदर ये एक नाकाम इंसान होता है ना, ये जो फीलिंग्स होती है, ये हमें हर चीज से डराती है। तुम ये करोगी तो फेल हो जाओगी, तुमने ये रिस्क लिया तो ये भी चला जाएगा, तुमने ये सोचा तो वो भी सोच से निकल जाएगा। लेकिन एक कामयाब इंसान जो होता है ना, जो उसके अंदर होता है, उस पे हमेशा जो नाकाम इंसान होता है वो हमेशा हैवी होता है। इस चीज को आज लेके हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे मेरी यंग जनरेशन और जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो कहते हैं कि हम ट्रैक पे चलने से डरते हैं, और वो डर हमें इस पॉइंट पे ले आया कि अब हम अपने बारे में सिर्फ नेगेटिव ही सोचते हैं। तो स्टे ट्यून, वी आर गोना डिस्कस अ लॉट अबाउट दिस टॉपिक। वेलकम बैक टू सईदा अशरफ व्लॉग्स। आज के व्लॉग में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे अंदर जो एक वीक इंसान होता है ना, और एक स्ट्रांग इंसान होता है। ये जो हमारी अपनी अंदर जंग चल रही होती है ना, जो वीक इंसान होता है वो हमेशा यही बोलता है कि जो तुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तूने जो कमा लिया है ना वो बहुत है, या तू जिस स्टेज में है वो बहुत है। शुक्र अल्लाह का अलग बात है कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि मेरे पास ये छोटी गाड़ी है, छोटा घर है, या छोटी जॉब है, आई एम हैप्पी, वो अलग बात है। लेकिन वो जो एक स्ट्रगल होती है ना, एक एक इंसान के अंदर एक जुस्तजू होती है कि मैं इससे मजीद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आप अपने जो डेस्टिनी है उसको बंद नहीं करें। मतलब अगर लेट्स सपोज हम अपनी डेस्टिनी को इधर ही बंद कर दें, जैसे हमें मैं मजीद अचीव कर सकती हूँ। लेट्स सपोज मेरे जो ब्लॉग हैं उस पे छोटे छोटे से व्यूज आ रहे हैं, और मैं कहूँ बस मेरी यही अल्लाह ताला का शुक्र है, जो कि शुक्र है, पर मेरी यही डेस्टिनी थी। तो फिर तो मैं एक तो नाउमीदी में चली गई, एक मैं अपनी डेस्टिनी को खुद ही रोक लिया, एक मेरे ऊपर वो वीक इंसान मेरे अंदर था ना, वो मेरे ऊपर हावी हो गया। क्योंकि उसका जो काम होता है ना वो यही होता है कि मुझे सारा टाइम डराता रहे, मुझे सारा टाइम बहकाता रहे। क्योंकि उसने जो मेरे लिए लेजी जो एक काउच सा बना दिया ना, एक लेजी सोफा में मुझे बैठा दिया, और मुझे बता दिया कि तू जितना डिजर्व नहीं भी करती थी तुझे मिल गया है, बस इस पे ना तू इधर ही रुक जा, इधर ही फुल स्टॉप लगा दे। क्योंकि जो मेरा स्ट्रांग इंसान मेरे अंदर है, जो मुझे कामयाबी दे सकता है, वो हमेशा हर्डल्स में से निकल के जाएगा ना। मतलब लेट्स सपोज मुझे मॉर्निंग अपनी नींद खराब करके मुझे नमाज पढ़ के जिम जाना है, या वॉक पे जाना है, या गोल्फ में जाना है, या व्लॉग बनाना है, या काम पे जाना है, वो मेरा स्ट्रांग इंसान है ना, वो मुझे बता रहा है कि तुम उठ जाओ, और खैर है सब बाकी सोए हुए हैं, तुम उठ जाओ। अब क्या है कि जो लेजी वाले लोग होते हैं ना, जो मेरा लेजी वर्जन है, जो मेरा नाकाम वर्जन है, उसके साथ दोस्त बहुत होते हैं। अगर तुम सुबह कभी खुद उठो तो तुम देखो कि कितने ज्यादा मेरी ही फैमिली में लोग सोए पड़े हुए हैं। तो क्या मुझे क्या मिल रहा है, मुझे उनसे क्या मिल रहा है? मुझे यही मिल रहा है कि तू भी सो जा, तू भी आराम कर ले, तू भी ना उठ। तो मेरे कंपेनियंस बहुत हैं, फैमिली में, बाहर, दोस्तों में, नेबर्स में, वर्क एनवायरनमेंट में। तो जो मेरा वीक वर्जन है ना वो मुझे खींचता है। वो मुझे इस बात पे कि तेरे देख कोई भी तो कुछ नहीं कर रहा, तुम क्यों कर रही हो, तुम क्यों उठ रही हो, तुम क्यों ये सारा कुछ इतनी मेहनत करना चाहती हो। लेकिन जो मेरा कामयाब वर्जन है ना, याद रखिए, मेरा कामयाब वर्जन हमेशा तकलीफों से, सुबह जल्दी उठना ये बहुत मुश्किल काम होता है, अपने आप को फोर्स करना रनिंग के लिए, अपने आप को जिम के लिए फोर्स करना, अपने आप को एक मीटिंग में बिठाना और उन सब के सामने आप अपनी प्रेजेंटेशन देना, ये सब बहुत मुश्किल काम है। तो जब हम इन सारी जो मुश्किलात है ना, वो एक कामयाब इंसान, जो आपके अंदर एक कामयाब वर्जन होता है, सिर्फ वही फेस कर सकता है, क्योंकि नाकाम में तो इतनी हिम्मत नहीं होती ना। तो आपका जो कामयाब इंसान वर्जन है उस पे जो हमेशा नाकाम वर्जन है वो हमेशा हावी हो जाता है, वो बहुत हावी हो जाता है। तो आपने अपने अंदर से इस नाकाम वर्जन को फेंकना है, और ये भी याद रखें, ये हमारा नाकाम वर्जन हमेशा ऐसे मौके की तलाश में रहता है जहां हमारा कामयाब वर्जन थोड़ा बहुत बहक गया, थक गया, थोड़ा अनॉयड हो गया, थोड़ा स्ट्रेस हो गया, तो फौरन से ये नाकाम वर्जन उस पर काबू पा लेगा। और कभी आपने देखा है कि आप बहुत मजे से एक नमाज पढ़े जा रहे हैं, हम कभी भी कजा नहीं कर रहे, एक दिन कजा हो गई तो इस नाकाम वर्जन ने आपको इतना झांसे में ले लिया कि आपने नमाजें पढ़ना छोड़ दी, क्योंकि आपके जहन में आने लगा तुमने तो कल भी नमाज नहीं पढ़ी थी, तुमने तो इस टाइम की कल भी। या आप कोई जिम पे जा रहे होते हैं, लगातार आप 30-40 डेज जबरदस्त जिम कर रहे हैं, अचानक से आपका कुछ 7 दिन का गैप आ गया, 10 दिन का गैप आ गया, कोई ट्रेवल आ गया, कोई फैमिली फंक्शन आ गया, वो 10 दिन जी महीनों में कन्वर्ट हो जाते हैं, आप जाना ही नहीं चाहते हैं। आपके ऊपर वो जो नाकाम वर्जन है वो हैवी हो जाता है, वो आपको
पकड़ लेता है, वो आपको नहीं जाने देता। और अगर आप लोगों ने इस चीज से निकलना है तो हमेशा याद रखिए, जो आपका कामयाब वर्जन होगा ना, आप क्या बनना चाहते हो। लेट्स सपोज मैं आपको छोटी छोटी चीजें मिसालें सिर्फ दे रही हूँ, मैं तो अपने से रिलेटेड ही दे सकती हूँ ना। मैं चाहती हूँ कि मैं एक कामयाब मोटिवेशनल इंस्पायरेशनल यूट्यूबर बनूं। मैं पहले से ही वो जहन में बिठा दूं कि यार मैं माशाल्लाह बन गई हूँ। माशाल्लाह मुझे जो प्रेजेस मिल रहे हैं, मुझे जो इनकरेजमेंट मिल रही है, मुझसे जो लोग इंस्पायर हो रहे हैं, वो सारी चीजें मैं देख रही हूँ। और मेरा ये जो नाकाम वर्जन है, जो मैं अभी बेड में लेटी हुई हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, ना मुझे कोई जानता है, तो ये याद रखिए कि दोनों में कंपैरिजन करें कि इस कामयाब वर्जन को कोई जानता है या इस नाकाम वर्जन को। ऑफ कोर्स कामयाब वर्जन को। तो वो कामयाब वर्जन बनने के लिए आपको हर्डल्स तो देखनी पड़ेंगी ना, आपको मुश्किलात से तो गुजरना पड़ेगा ना, जो ये नाकाम वर्जन आपको नहीं करने दे रहा। तो आपकी फाइट इसके साथ है, ये आपकी फाइट है। ये भी याद रखिए कि जो ये नाकाम वर्जन होता है ना, इसके हमेशा ब्लेम्स होते हैं अपने ऊपर, कि तू नाकाम है, तेरे में हिम्मत नहीं है, तू इस काम का ही नहीं है। फिर दूसरों पे, कि उसने ऐसा नहीं किया इसलिए मैंने ऐसे नहीं किया, उसने मुझे कभी भी सपोर्ट नहीं किया, उसने मुझे कभी भी इनकरेज नहीं किया। पैसे नहीं है, अब पैसे नहीं है तो क्या कर सकते हैं। जैसे मेरी बहुत सारी जो ब्यूटीफुल सोल्स हैं, जो मेरी सब्सक्राइबर फीमेल्स हैं, वो मुझे कहती हैं बड़ा मुश्किल आसान है कहना कि स्किन केयर करें, हेयर केयर करें। भाई ऑर्गेनिक चीजें स्टार्ट से ही मशहूर रही हैं, अच्छी रही हैं, रिजल्टफुल रही हैं। ऑर्गेनिक चीजें घर में पड़ी होती हैं, जैतून का तेल, बादाम का तेल, वो कोकोनट का तेल, और विटामिन ई, पोटैटो के छिलके, संतरों के छिलके, ये सब कुछ तो घर में पड़ा हुआ है। लेकिन ये आपका जो लेजी वर्जन है, वो आपको उसको करने नहीं दे रहा। तो ये याद रखिए कि जो लेजी वर्जन है, उसमें ब्लेम गेम वाला भी बड़ा चक्कर होता है। तो आप ये आपके अंदर अगर कोई चीज, देखिए मैं एक बात बताऊं, ये मत कहे कि ये फेक है, अपने आप को फेक ना बोले। अगर मैं एक इमेजिन कर रही हूँ ना कि मैं इस तरह कामयाब हूँ, वो फेकनेस नहीं है, वो मेरी एक ट्रेनिंग है। जैसे कि स्पोर्ट्स के लोग हमारे होते हैं, जो हमारे स्पोर्ट्स वो रोज की ट्रेनिंग के बाद इतनी स्ट्रेंथ में आते हैं ना, कि वो कुछ भी काम, जैसे हमारे जॉवलिन वाले भाई अरशद भाई हैं, वो अगर इतनी दूर जॉवलिन फेंक सकते हैं, तो वो एवरीडे स्ट्रगल और ट्रेनिंग के बाद हुआ ना, कि वो अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं। इसी तरह अगर मैं अपने माइंड को ट्रेन करूं कि हाँ जी मैं वो कामयाब बंदी हूँ। लेट्स सपोज स्पोर्ट्स में ही ले लो, मुझे गोल्फ पसंद है, गोल्फ में अगर मैं चाहूँ कि एमेच्योर गोल्फर्स में मैं बहुत अच्छा खेलूं, मेरा अच्छा खासा जो फीमेल्स हैं उनके साथ उनको टक्कर दूं, मैं टाइटल जीतूं, वो अपने लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। अगर मैं इतना खेलती हूँ तो मैं उसमें कोई नाम शाम तो बनाऊं ना। वो तो हमेशा जो लेजेंडरी नाम होते हैं, वो ये तो वही होते हैं ना। कोई गलत तरीके से नाम की बात तो हम नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये चीज मैं चाहती हूँ, तो इसको अगर मैं सोच रही हूँ, तो ये मैं कोई फेकनेस अपने साथ नहीं कर रही हूँ। मैं इधर से ट्रेन करके सिग्नल इधर भेज रही हूँ, और फिर मेरी बॉडी उस पर एक्टिव हो जाएगी। फिर मुझे उसके लिए जो ट्रेनिंग्स लेनी है, जो मुझे जिम जाना है, जो मुझे वॉक करनी है, जो रनिंग करनी है, ये सब मैं कैसे करूंगी? अपने आप को मेंटली पहले फीड करूंगी कि हाँ ये चीजें मैं कर सकती हूँ, मैं करने के काबिल हूँ। हमेशा ये याद रखिए कि आपकी बॉडी, आपका माइंड जो है वो सेट करना पड़ता है। तो आप कोई अपने आप को फेक नहीं बना रहे हो, अपने आप को कोई लोगों के सामने जो अपने आप को जैसे स्ट्रांग प्रेजेंट करना, कि लोग आपकी सॉफ्टनेस का फायदा न लें, लोग आपको गलत, जैसे हम एक मीटिंग रूम में या एक गैदरिंग में अंदर जाते हैं, और फौरन से हमारा वीक वर्जन कहता है बोलना मत, गलत बोल दोगे, तुम अच्छी नहीं दिख रही हो, तुम्हारे पीछे वो नेगेटिव बात, ये सारा मेरा जो वीक वर्जन है वो मुझे बता रहा है। हो सकता है कि मैं बोलूं और सबको वो चीज पसंद आए, हो सकता है मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि पूरा रूम जो है वो मेरे बारे में ही ये सोचे कि यार कितनी कॉन्फिडेंट बंदी है। बट अगर वो मैं अभी मुझे आता नहीं है और मैं उसको प्रिटेंड कर रही हूँ, तो वो मेरी फेकनेस नहीं है, वो मेरी ट्रेनिंग है, कि वो मुझे बता रही है कि तुम स्ट्रांग भी हो सकती हो, तुम ब्रेव भी हो सकती हो, तुम बात भी कर सकती हो। देखो, खामोश रहना बेहतर ही है, कि कहीं लड़ाई ना हो जाए, लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, लोग एक दूसरे के खिलाफ ना हो जाए। लेकिन जहां आपका पॉइंट वैलिड है, जहां लोग आपके खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, या कोई मजे की टॉपिक चल रहा है और वहां आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो पॉइंट रखना गुनाह नहीं है।
आप स्ट्रेंथ से रखिए, कॉन्फिडेंस से रखिए। उसके लिए जो आप अपने आप को रेडी कर रहे हो कि आप एक रूम में जाओ और आपका ऑरा सबके ऊपर आ जाए, तो उसके लिए आपके आपके अंदर एक स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए ना। वो स्ट्रेंथ बनाने के लिए जो आप अपने ऊपर बिलीव कर रहे हो, वो फेकनेस नहीं है, वो आप अपने आप को मेंटली और दिल से, बॉडी वाइज रेडी कर रहे हो। तो ये चीज भी क्लियर हो गई। अब है कि अपने आप को ये एहसास दिलाना कि कोई बात नहीं है, कि अगर मैं फेल हो जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, क्या खो दूंगी, क्योंकि मेरा वीक वर्जन मुझे कह रहा है तुम फेल हो जाओगी, तुम्हें लॉस हो जाएगा, तुम्हें तो क्या करूं, उधर पड़ी रहूं, बैठी रहूं, इंतजार करूं कहीं से करिश्मा हो जाए, कहीं से मिरेकल हो जाए। ये तो नहीं होने वाला ना। ये तो मेरी पर्सनैलिटी उठेगी, मेरे जो इर्द गिर्द लोग हैं उन्होंने तो मुझे बता दिया, उठ जाओ, अपने लिए कर लो, ये तुम्हें हमने प्रोवाइड कर दिया, ये तुम्हारा स्कूल फी है, ये तुम्हारी कॉलेज फी है, ये ले लो, अगर हम नहीं भी पूरी कर सकते अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, अब उठ जाओ, अपने लिए करो। क्योंकि स्ट्रांग पीपल अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। बेशक आपके एनवायरनमेंट ने, आपकी फैमिली ने, आपके रिलेटिव ने, आपके फ्रेंड्स ने आपको कहीं छोड़ दिया, बट आप अपनी जिम्मेदारी लो, क्योंकि आप इस दुनिया में आए हो अपने दम पे। अल्लाह ताला ने आपको भेजा है, दिमाग, शऊर, हाथ पांव, आंख नाक सब दी है। अब तुम जो इम्तिहान है, वो जो रास्ता है, वो जो खूबसूरती है, उसको लेके चलो। आप वो वीक वर्जन दूसरों को वो देके बार बार मलामत देके, बार बार उन पे इल्जाम तराशी करके आप अपनी जिम्मेदारी कहाँ निभा रहे हो? आप अपनी जिम्मेदारी निभाओ। ये स्ट्रॉन्ग लोगों का बेहतरीन पॉइंट है कि वो अपनी जिम्मेदारी भी निभाएं, कि हाँ जी, मुझे जो है कोई बात नहीं है, मेरे साथ कहीं कहीं ना कहीं कुछ लोग नहीं कर पाए, वो अपनी जिंदगी में मसरूफ है। याद रखो, मैं दोनों अलग अलग हैं। मेरी अपनी डेस्टिनी है, तुम्हारी अपनी है। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ जितनी अल्लाह ताला ने मुझे दी हुई है, हिम्मत या इस्तात दी हुई है। बट तुम भी पलट के मेरी उतनी ही मदद करोगे ना, या करोगी। लेकिन ये मत कहो कि सिर्फ मैंने ही देना है, तुमने कुछ नहीं देना है। तो अपनी मदद आप करो, उठो, दूसरों पे इल्जाम लगाना बंद करो, दूसरों पे तोहमतें लगाना बंद करो, अपने वीक वर्जन को बंद कर दो संदूक में, और अपने स्ट्रॉन्ग वर्जन को निकालो। और वो चीज है जो तुम्हें वीक वर्जन बता रहा है कि तुम डिजर्व नहीं करती हो, तुम्हें नहीं, तुमने बस पा लिया है, तुम्हें और जरूरत नहीं है, ये लोग पागल हैं, ये लोग लग्जरी के पीछे भाग रहे हैं, ये लोग इस चीज के पीछे भाग रहे हैं। मत सुनो उसको, क्योंकि ये तुम्हारा वीक वर्जन तुम्हें और वीक कर रहा है और लेजीनेस में डाल रहा है। और एवरी डे तुम्हारा जो नया प्लान होता है, जो तुम्हारे अपने लिए कि मैं वेट लूज करूंगी, या मैं सख्त ट्रेनिंग करूंगी, या मैं अच्छा खाना आज बनाऊंगी, या मैं अच्छा बाहर जाके थोड़ा टाइम अच्छा गुजारूंगी, या मैं फैमिली से मिलने ये सब तुम्हारा वीक वर्जन तुम्हें कह रहा है मत करो, क्योंकि वो तुम्हें कामयाब नहीं होने देना। हमेशा याद रखिए कि हमेशा अच्छाई पे बुराई जो होती है वो हावी होती है। इसी तरह आपके स्ट्रॉन्ग वर्जन पे आपका वीक वर्जन हमेशा भारी होता है, और वो कोशिश करता है कि आपको रोक ले, आपको लेजीनेस में डाल दे, आपको ना जाने दे। तो अपने वीक वर्जन को दबाओ, और उसको, ये हमेशा के लिए मरता नहीं है, क्योंकि वीक वर्जन हमारे अंदर है, उसको सिर्फ दबाओ। और अपने स्ट्रॉन्ग वर्जन को हमेशा ऊपर रखो, अपर हैंड रखो उसका, ताकि वो ग्रो कर सके, ताकि वो ग्रूम कर सके, ताकि वो सक्सेस में जा सके, ताकि वो अच्छा देख सके, अच्छा पहन सके, अच्छा ट्रेवल कर सके। इसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन जो आता है उसमें शुक्र करना भी ना भूले, क्योंकि वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है। और हमारी पर्सनैलिटी में कभी भी ये चीज नहीं है कि हम लोग सिर्फ वो कामयाब हो गए क्योंकि उसमें कामयाब पर्सनैलिटी थी। हम सब के पर्सनैलिटीज में डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल होती हैं, वीक, स्ट्रॉन्ग, नेगेटिव, पॉजिटिव, ये चलती रहती हैं। उसमें से हमने किसको फीड करना, ये अब हमारा काम होता है। नेगेटिव को ज्यादा फीड कर रहे हैं या पॉजिटिव को ज्यादा फीड कर रहे हैं। ये था आज का व्लॉग। इसमें से निकलने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि अपने ऊपर काम करें। अपने ऊपर काम कैसे करें? जब भी आपका नेगेटिव वर्जन पक पक कर रहा होता है, आप उठे और उसके खिलाफ जाए, उसको रोने दें, उसको ख्वार होने दें, उसको ये सोचने दें कि मैंने तो उसको बोला आज तुम रनिंग पे नहीं जा सकती हो, मगर ये तो जा रही है। कंफर्ट जोन को छोड़ दें। जो चीज आपको तंग कर रही कि नहीं कर सकते, तुम आज थकी हुई हो या थके हुए हो, तुम आज इस मूड में नहीं हो, तुम्हारा आज ये काम करने को दिल नहीं करा, उसी के खिलाफ जाओ। उसी के खिलाफ जाओगे तो आपका जो वीक वर्जन है वो रोएगा, वो बहुत ज्यादा बोलेगा मैंने तो इसको मना किया था, ये तो फिर भी जा रही है, ये कर रही है। ये सारी चीजें आप प्लीज अपने पर्सनालिटी में ले आओ।
तो आप अपने वीक वर्जन को दबा के बैठ जाएंगे, आपका जो स्ट्रांग वर्जन है वो हमेशा जीतेगा। गॉट इट? नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। प्लीज अपना टॉपिक बताना मत भूलिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने वीक वर्जन को अपने ऊपर हावी ना होने दें।